अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की वीडियो है जी थर्मोस्टेट जो फ्रिज का है उसकी सेटिंग के बारे में। ये सेटिंग बहुत अहम है। इस सेटिंग को आप टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, आउटडोर टेम्परेचर के हिसाब से रख के अपने बिजली की बचत कर सकते हैं और कंप्रेसर को, उसकी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे रखनी है और मौसम के हिसाब से कैसे होने चाहिए। तो चलें आज मेरे साथ आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं तो फ्रिज के नीचे वाले जो हिस्सा होता है उसमें ये आपका थर्मोस्टेट लगा होता है, जिसके ये नंबरिंग की होती है। बाज़ में 1 से 6 होती है, मुख्तलिफ फारिक की अपनी है। किसी पे 1 से 8 लगा होता है, किसी से 5 भी। यहाँ 1 से 7 है, ये देखें, ये 1 से 7 है इसका। तो अभी जो मैंने रखा हुआ है ये देखें, ये 5 पे रखा हुआ है। तो आप मौसम के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे गर्मी ज़्यादा है या सर्दी, तो मैं आपको सर्दियों से बताता हूँ। तो अक्सर घरों की ज़रूरत होती ही नहीं है सर्दियों में। जैसे बाहर का टेम्परेचर आपका 10 है, 12 है, 15 है, तो सर्दियों में तो अक्सर लोग बंद कर देते हैं। और होना भी ये चाहिए कि उसको आप सब्ज़ी वगैरह को, जो चीज़ें आप वो बाहर रख दें अपने नॉर्मल जगह पे भी, तो वो ख़राब नहीं होती हैं। तो सर्दियों में या जिन घरों में ज़्यादा ज़रूरत है वो रख सकते हैं। तो उसकी थर्मोस्टेट की नाप को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, सर्दी ज़्यादा है, मौसम बाहर 15 का है, 16 का टेम्परेचर है या जैसा 20 तक है, तो आप इसको 2 पे रख दें। 1 से 2 के दरमियान भी रख सकते हैं, यानी आधे पे, 2, 1.5 पे भी रख सकते हैं। 2 पे रख दें तो आइडियल है। या बाहर का टेम्परेचर आपका 20 का होगा। तो मसला क्या है, आपने बनाना क्या है। सर्दियों में तो आपको इतनी बर्फ़ नहीं चाहिए, कि इस्तेमाल भी नहीं होती है बर्फ़, तो इस्तेमाल भी नहीं हो रही होती है सर्दियों में। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने इसके अंदर कोई खाना वगैरह रख दिया, जो या कोई आटा है वो गूंदा हुआ है वो उसमें रख दिया, उसको जो है ज़्यादा देर के लिए रखना मकसूद हो तो वो रख सकते हैं। बाकी तो पानी तो नॉर्मली इस्तेमाल होता है सर्दियों में। अच्छा, जब गर्मी का मौसम आता है, जैसे 30-35 का टेम्परेचर होता है, तो आप इसको ये 3 पे रख दें 30-35 तक। जैसे अभी मौसम जो है नॉर्मल चल रहा है, जैसे जब हमारे इलाकों में अभी 35-40 या ऐसे 30 तक गर्मी जाती है, 35 से 40 के दरमियान है, तो ये 3 तक आप रख सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपको आइस भी जो है, बर्फ़ भी आपको मिलेगी जो आपने आपके मतलूबा ज़रूरत है ऊपर वाले खाने में। और नीचे जो है, यहाँ आप जो नीचे वाला खाना है जिसमें आपने सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ और रखा है, तो वो भी ठंडी रहेंगी। तो जो स्टैंडर्ड है रखने का, ये देखें, ये बहुत जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो 1 से 5 का टेम्परेचर होगा, प्लस में 1 से 5 तक। तो वहाँ आपकी जो है बेस्ट सेटिंग है आपकी सब्ज़ियों के लिए, आपके खाने की जो चीज़ें रखी हैं उसके लिए। तो उसके लिए ऊपर वाला जो जिसमें आपकी बर्फ़ जम रही है, वो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, जो उसमें आपने फ्रोज़न चीज़ें रखनी है, जैसे मुर्गी, इसके अलावा गोश्त, मीट, मछली वगैरह, तो उसके लिए टेम्परेचर है -18। ये -18 है। तो हमारा जो थर्मोस्टेट होता है ये फ्रिज का -24 तक जाता है। यानी यूँ आपने रख दिया तो -24 तक जा रहा है। ये 7 पे मैंने रखा, तो इसका मतलब है कि ये -24 का टेम्परेचर आएगा, तो उसके बाद ये ट्रिप करेगा। तो ये किसी सूरत में भी यहाँ मुमकिन नहीं है -24 का टेम्परेचर लाना। इन फ्रिजों का काम ये कर ही नहीं सकते हैं। ये मैं बता दूं, ये मैंने ख़ुद अपना ये नो फ्रास्ट फ्रिज था, इसको मैंने डायरेक्ट कूल में ख़ुद तब्दील किया। ये देखें, इसका ये मैंने नीचे प्लेट, ऊपर जो है फ्रीज़र डाला है। तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे, 30 साल के तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि ये टेम्परेचर बना ही नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान में इतना पीक टेम्परेचर, बाहर 40-45 की गर्मी हो। हाँ, एसी के अंदर रखा हुआ है, फिर आप कह सकते हैं कि एसी का अंदर का टेम्परेचर 20-25 है, तो फिर ये बनाएगा। वरना किसी सूरत ये नहीं बना सकता है आपको -24 का। तो आप इस सूरत में क्या होगा, फुल पे रख देंगे, 24 आवर आपका 24 घंटे कंप्रेसर चलेगा, उसको 1 मिनट की रेस्ट नहीं मिलेगी। उससे कंप्रेसर भी हीट अप होगा, आपकी कूलिंग जो है वो फ्रिज की वो भी मुतासर होगी। 24 आवर चलने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कंप्रेसर की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बिजली का बिल डबल हो जाएगा, क्योंकि इसको रेस्ट नहीं मिल रही है, कंप्रेसर को है उसको ऑफ नहीं हो रहा है। तो जब पीक गर्मी है, बाहर में 40-45 का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 पे रख सकते हैं। 5 पे भी रख के देखें, आपका सारा काम वही करेगा। इस सूरत में क्या होगा, कंप्रेसर को हर 3-4-5 घंटे के बाद 5-6 मिनट के लिए रेस्ट मिलेगी, 10 मिनट के लिए, जितना टाइम है उसको रेस्ट मिलेगी। उससे आपके कंप्रेसर की लाइफ टाइम भी बढ़ेगा उसकी जो, और दूसरा आपका
बिजली का बिल भी कम आएगा। तो बहुत ज़्यादा जिन घरों में इतना ज़रूरत नहीं चलती है, सिर्फ थोड़ी सी बर्फ़ चाहिए या कुछ चीज़ें रखी हैं, तो 4 से ऊपर मत रखें इसको, कोई ज़रूरत नहीं। आप करके देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको जो बातें बता रहा हूँ ये हवाई बातें नहीं है, मैं ख़ुद अपने तजर्बे की बुनियाद से मैंने आपको ये जो मैंने डिप्लोमा किया है जो इसमें RSC में, उसकी बुनियाद पर आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और आपको ये करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई आपके बिजली का बिल भी कम आ रहा है। ये देखें ऊपर मैंने ये अभी फ़िलहाल इसमें पानी की बोतलें ज़रूरत के मुताबिक रखी हुई हैं। ये भी मैं इसलिए चला रहा हूँ कि मेरी सोलर पे चल रहा है, दिन को मेरा सोलर पे चल रहा है, मेरी बिजली का ख़र्चा नहीं है। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाया। अभी ये देखें, इसकी मैं एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। ये फ्रिज मैंने बनाया खुद, और इसी बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ जितनी चीज़ें हैं ये अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल भी बचत होगी और आपका जो है कंप्रेसर की लाइफ टाइम बढ़ेगी। तो इसमें एक अहम चीज़ ये है, ये देखें फ्रिज की जो है गैस्केट है, ये रबड़ बोलते हैं जिसको, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए किधर से भी। और इसको अगर आप बंद करेंगे, जैसे ये बंद करें, मैंने भी ये देखें बंद कर रहा हूँ, तो इसमें गैप नहीं आना चाहिए। इससे भी जो है ना आवाज़ से जो है कूलिंग जो है लीकेज होगी और आपका टाइम जो है ना वो कंप्रेसर का जो है चलने का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक आपका इसमें फैक्टर है। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपका फ्रिज जो है वो कूलिंग भी जल्दी करेगा, आपके बिजली की बिल भी बचत होगी, और सबसे बड़ी बात आपके कंप्रेसर की लाइफ टाइम भी बढ़ेगी। वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।